स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज फिर हम एक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। वार्षिक परीक्षा 2023-24। ठीक है बच्चों। और समय 2.5 घंटे। कक्षा 6 का ये प्रश्न पत्र है। विषय विज्ञान है और पूर्णांक 50 नंबर का है। ठीक है बच्चों। तो आज फिर हम एक नई कड़ी में एक नया प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न पत्र हल कर चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, उनकी वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की और देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या लिखा है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं। ठीक है बच्चों। सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प को लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और इसमें पहले प्रश्न में कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं और 10 ही नंबर के हैं, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो पहले प्रश्न का क्या देखते हैं। चलिए, 1 बाइट बराबर होता है। ठीक है, 1 बाइट ये कंप्यूटर मतलब मेमोरी होती है। ठीक है, तो 1 बाइट में बराबर किसके बराबर होता है। तो ये इसका सही जवाब क्या है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और का है प्राकृतिक जल। ठीक है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है, वर्षा का जल है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ठीक है, यह बताना है कि वायु में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है पर्यावरण में भी। ठीक है, तो कितने प्रतिशत है नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है तब क्या होता है। ठीक है, तो तब क्या होगा, आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, और जब पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तब क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर सही है इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बताना है। ठीक है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, मतलब सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति है। घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है, दोलन गति। ठीक है, अगला देखते हैं। 6 लंबाई का मानक मात्रक है। ठीक है, लंबाई का मानक मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, मतलब वर्ल्ड टॉयलेट डे। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, मतलब किस तारीख में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है ये बताना है। तो कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6 विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है। अब ये बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, स्किर्वी रोग। ठीक है, चलिए रतौंधी ए से और ये बी से। ठीक है, इसके बाद ये अगला प्रश्न है। ये एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ठीक है, एक शब्द में लिखने हैं। चलिए तो इसमें देखें क्या है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य में, 206। ठीक है, चलिए
ख देखेंगे, ऊँट के कुबड़ में क्या संचित होता है, ठीक है। तो क्या संचित होता है, वसा, ठीक है। क्या संचित होता है, वसा, ठीक है। चलिए अब इसमें अगला देखते हैं, ग एक कोशिकीय जीव का कोई एक उदाहरण लिखे, ठीक है। मतलब एक कोशिकीय जीव बताना, जिसमें एक कोशिका होती है, उस जीव का नाम बताना है, ठीक है। तो उसका नाम हो जाएगा जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, एगुलीरा, बैक्टीरिया, कवक, केंचुआ, हाथी, बंदर और हरे शिवाल, ठीक है। तो हम जैसे एक लिखना हुआ तो हम कैसे लिख देंगे, एक ऐसे लिख देंगे हम, अमीबा, ठीक है, अमीबा, ठीक है, अमीबा। चलिए अगला देखते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, ठीक है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का कोई एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। इसका भी एक उदाहरण लिखना है, जैसे दूध का फटना, ठीक है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक भारतीय, ठीक है, यहाँ पर एक ही मात्रा है खाली, एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखे, ठीक है। तो भारत के वैज्ञानिक बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक का नाम लिख देंगे, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, CV रमन, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एक का ही लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण लिखे, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण लिखना है, किसकी, कंप्यूटर की, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 6 शुद्ध जल किस तापमान पर उबलता है, ठीक है। तो शुद्ध जल किस तापमान पर उबलता है, 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जय वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, 21%, ठीक है। ये भी पर्सन कई बार आ चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं, 6 एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक बताना है, तो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड मात्रक होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, MS, ठीक है, MS। चलिए अगला देखते हैं, ये गीले कचरे को किस रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए, ठीक है। तो गीले कचरे को किस रंग में डालना चाहिए, किस रंग के कूड़ेदान में, तो जो ग्रीन होता है, हरा, ठीक है, जो हरा होता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और ये एक प्रश्न 4 नंबर का, ठीक है। और प्रश्न कितने, 5, तो 20 नंबर का टोटल ये प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हम पहला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 का कै, जल के 3 भौतिक गुण बताइए, ठीक है। जल के 3 भौतिक गुण बताने हैं, ठीक है। तो जल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, 3। एक तो जल गंधहीन होता है, ठीक है, एक रंगहीन होता है, एक स्वादहीन होता है, ठीक है। ये 3 उसके भौतिक गुण हो गए, ठीक है। अगला है ओजोन क्षरण किस कारण होता है, ठीक है। ओजोन क्षरण किस कारण होता है, तो ओजोन क्षरण पर्यावरण जब प्रदूषित हो जाता है तब क्लोरोफ्लोरो जो गैस है, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण होता है, ठीक है, CFC जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये जब पर्यावरण ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रदूषण जब होता है, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब है अपनी स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। मतलब जैसे मैं अपनी स्वच्छता रखूँ, मैं अपनी स्वच्छता करनी है, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूँ, ठीक है। तो मैं रोज़ क्या करूँगा, स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है, कपड़े धुले हुए पहनने चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, ठीक है, बालों पर तेल लगावाना चाहिए है। तो इसी तरीके से
मुझे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी होगी। ठीक है, चलिए मतलब जैसे कोई भी सब्जी फल ये तो हम बाज़ार से लाए तो उन्हें भी हमें साफ़ कर कर धोकर खाना चाहिए। ठीक है, हाँ जब भी हम खाना खाएं तो हाथ धोकर ही खाएं। ठीक है, तो ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, डेली स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सफ़ेद धुले कपड़े पहनने चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए। जब भी खाना खाएं या कुछ भी करें तो हाथ ज़रूर धोने चाहिए। ठीक है, और सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। और जो भी हम साग सब्जी या फल खाते हैं उन्हें बाज़ार से लाते हैं उससे पहले हमें उन्हें साफ़ करना चाहिए और पानी उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व ठीक है जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वे मौजूद हो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व कौन से, जिनमें प्रोटीन हो, ठीक है, लवण हो, ठीक है, वसा हो, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, इस आयरन हो। तो इस तरीके से जितने भी मतलब पोषक तत्व हैं सभी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, जैसे फल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, विटामिन भी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये सारे के सारे एक ऐसा संतुलित भोजन हो जो सभी चीज़ों की पूर्ति करता हो। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, आयरन, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, ये सब हमें उस भोजन में मिल सके। ठीक है, तो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जय मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं? 5। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब जिनसे हमें ज्ञात होता है। ठीक है, मनुष्य को ज्ञात होता है। ठीक है, वे 5 ज्ञानेंद्रिय है और उनके नाम क्या क्या, जैसे आँख हो गया, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। अब इनके कार्य, अब इनके काम देखते हैं। जैसे आँख होगी, आँख से हम देखते हैं। ठीक है, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं। ठीक है, त्वचा से हम स्पर्श, यदि हमें कोई स्पर्श होता है, कुछ भी चीज़ ठंडा गर्म, ठीक है, कुछ भी वो हमें महसूस होता है। ठीक है, स्पर्श हम महसूस करते हैं। और जीवा से हम स्वाद, ठीक है, स्वाद का आनंद लेते हैं, स्वाद का कार्य करती है, स्वाद, ठीक है, स्वाद का पता लगाती है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है 4। ठीक है, प्रश्न 4, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में लिखिए। ठीक है, और ये 5 गुणा 2 बराबर 10, मतलब कि 2 प्रश्न है और 1 प्रश्न 5 नंबर का है, तो 2 प्रश्न कितने के हो गए? 10 नंबर के। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है अनुकूलन किसे कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन सामान्य भाषा में कहते हैं परिस्थिति के अनुसार ही ढल जाने को क्या कहते हैं? अनुकूलन। ठीक है, आगे लिखा है कि पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है। ठीक है, मतलब जो पक्षियां हैं उड़ने के लिए अनुकूलन में किन किन मतलब जो अनुकूलन हो रहा है उसकी विशेषता क्या है, उनके क्या कारण हैं, जो विशेषताएं हैं। ठीक है, ना बताना है। तो ठीक है, जैसे अब हम अनुकूलन, क्योंकि पक्षियों के संदर्भ में पूछा तो संदर्भ में लिख लेंगे अनुकूलन किसे कहते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए, ठीक है, उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, यह हम सीधी सी भाषा में, सामान्य सी भाषा में कहते हैं किसी चीज़ या वातावरण में ढलने की प्रक्रिया ही अनुकूलन है। ठीक है, सामंजस्य से बैठाना या समायोजित हो जाना क्या है? अनुकूलन। ठीक है, अब पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? एक तो जो पक्षी हैं, पक्षी क्या होते हैं, वो उनकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, वे खोखली होती हैं। ठीक है, वे खोखली होती हैं, एक जिस वजह से वे क्या होती हैं? हल्की होती हैं। ठीक है, और इसी वजह से वे उड़ते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। ठीक है, और एक अनुकूलन का एक कारण है, मतलब जहाँ भी पक्षियों को
ठीक है, पानी मिलता है, खाने के लिए मिलता है, तो वहीं में रहने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही में एडजस्टमेंट अपना कर लेते हैं। ठीक है, अगला हैक है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, ये एक विषय है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं बतानी है। ठीक है, ये विषय है, इस पर एक निबंध लिखना। ठीक है, एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम कि विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं निम्नलिखित है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हमें 75 शब्दों में लिखना है, तो 75 शब्दों का मतलब है कि हम 7-8 लाइन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में 10 शब्द आ ही जाएंगे, लगभग 8-10। तो हम 7-8 लाइन में क्या लिखेंगे कि लिख देंगे इसमें कि विज्ञान के दुरुपयोग से। ठीक है, विज्ञान के दुरुपयोग से क्या हुआ है, साइबर क्राइम को बढ़ावा मिला है। ठीक है, ठगी को बढ़ावा मिला है। ठीक है, वातावरण दूषित हुआ है। ठीक है, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का आगमन हुआ है। ठीक है, आदमी चिड़चिड़ा हुआ है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वातावरण और क्या नाम, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ठीक है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब विज्ञान के जो दुरुपयोग हो रहे हैं, जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उससे क्या हो रही है, आँखें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, जैसे बाइक है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, जैसे बाइक होगी एक से एक दूसरी, उन तक जितनी भी ज़्यादा बाइकें बढ़ रही हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं यातायात के एक से एक, इनमें तकनीकी बढ़ रही है, तो एक्सीडेंट भी इतने ज़्यादा ही हो रहे हैं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा ही बढ़ रही है। ठीक है, पर्यावरण भी दूषित इतना ही ज़्यादा हो रहा है, तो समस्याएं बढ़ रही हैं, विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं। ठीक है, आदमी क्या करता है, OTP के थ्रू या कैसे भी करके हैक कर लेता है कोई सा भी अकाउंट, व्यक्ति की जानकारी, किसी भी संस्था की जानकारी चुरा लेता है। ठीक है, कॉपीराइट कर लेता है, तो ये सब विज्ञान के क्या हैं, दुरुपयोग हैं। ठीक है, इनसे कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये प्रश्न पत्र आपका ख़त्म हुआ, और उम्मीद है हमें आपको ये अच्छा लगा होगा। तो फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।